नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता। बाबा के दिमाग पर ये नाम को हटाने का बुखार है। नहीं सुने ठोक दो, नहीं सुने जेल में डाल दो। योगी और मोदी बोलते कि ये भड़काऊ भाषण देता है। अब मीडिया वाले सोच रहे होंगे अब कैसा पकड़े उसको। अगर जुल्म मुसलमान किसी हिंदू पर करेगा हम उस हिंदू का साथ देंगे। मुझ पर केस बुक करना करो, मैं तो आपका समधी बनने या दामाद बनने तैयार हूं। नाइंसाफी का जिक्र करना जरूरी है इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए। दूल्हा बनाकर पेश किया जाता हमको, ये देखो ये बोला वो बोला। अगर कोई फेसबुक पर योगी और मोदी के बारे में कुछ अनाप शनाप लिख दे, 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस उसके घर को पहुंच जाती, चल हमारे साथ। कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है कि मैं पार्लियामेंट में होता तो 6-6 गोलियां मार देता। ये भगवा संविधान को लेकर आएंगे या अंबेडकर के बना हुए संविधान को बरकरार रखेंगे। मुझे 100 सिपाही चाहिए जो 20 लाख ओवैसी की तरह लोगों को मार दे। वो गांधी का कातिल हरामी गोडसे की पूजा करेंगे। और बाबा ये बताओ, ठोक दो, क्या करोगे तुम अब? बिरादरी का या किसी के पास अगर कोई नेता नहीं है तो उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों के पास उनकी कोई सियासी ताकत भी नहीं है। ये लड़ाई मंजलिस की मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिस्सेदारी की लड़ाई है। और याद रखिए, हिस्सा सिर्फ उसी को मिलता है जो अपने वोट से अपने कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशी को, अपने उम्मीदवार को कामयाब करता है। हिस्सा उसी वक्त मिलेगा जब आप अपने वोट की ताकत से इन तमाम दीगर सियासी जमातों को ये बता देंगे कि जिस तरह दलित तबके ने, जिस तरह यादव तबके ने, जिस तरह बाघेलों ने, जिस तरह दीगर समाज के बरादरियों ने अपने अपना वोट इस्तेमाल करके अपनी बरादरी के लोग को, उनके नेता को कामयाब किया। मैं फिरोजाबाद और उत्तर प्रदेश आने का मकसद मेरा एक ही है कि यहां पर मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी क़ियादत बने। याद रखिए, हमारे मुल्क की जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत यह है कि जिसके पास उसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। जिसके पास उसका नेता नहीं होगा उसकी आवाज को सुनना तो दूर की बात, उसको दबाया जाता है, उसको कुचला जाता है, उस नौजवान के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया जाता है। और यही हकीकत आपको समझने की जरूरत है। याद रखिए, जज्बाती तकारीर से या नारे लगाने से नेता नया लीडरशिप नहीं बनती। नेता और लीडरशिप बनेगी मुसलमानों की इंशाअल्लाह तो आपके इत्तेहाद और आपके वोट के जरिए बनेगी। और आपसे अपील कर रहा हूं कि ये काम आपको इस आने वाले विधानसभा में करना है। लोग बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी सियासी पार्टी के नेता आकर आपसे कहेंगे, बल्कि कह भी रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की मंजलिस पार्टी को वोट दोगे तो याद रखो यहां से बीजेपी कामयाब हो जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताओ लोकसभा के चुनाव में बसपा और सपा मिलकर लड़े तो सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर बीएसपी और समाजवादी के उम्मीदवार कामयाब हुए। माबाकी पर क्यों कामयाब नहीं हुए? क्या मंजलिस जिम्मेदार है इसकी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानिए मेरी इस बात को कि इनको असदुद्दीन ओवैसी से जाती नफरत इसलिए है कि असदुद्दीन ओवैसी इन तमाम सियासी पार्टियों के आगे मैं अपने जमीर का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आपका वोट बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी लड़ाई अगर है तो आपकी लड़ाई है। अगर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी फिरोजाबाद को आया है तो मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मेरे आने का मकसद एक ही है और इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा। फिरोजाबाद में, यहां पर घंटा नगर में लोग को नौकरी मिलती थी, मगर आज महीने में सिर्फ 10 या 12 दिन का काम उनको मिलता है। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है कि घंटा नगर में भी आज नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता।
आज आप देखते हैं कि फिरोजाबाद में अगस्त सितंबर में बुखार आया तो मीडिया ने लिखा कि 45 से लेकर 200 के दरमियान में मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। आप बताइए कि टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। पेड़ के नीचे बच्चों को लिटाकर वहां पर उनको ड्रिप दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब आप जाकर अगर बाबा से कहेंगे, मुख्यमंत्री से, कि अगस्त सितंबर में 45 और 200 के दरमियान में बच्चों की मौत हुई, तो बाबा बोलेंगे नाम फिरोजाबाद है इसलिए बुखार आ गया। बाबा के दिमाग पर यह नाम को हटाने का बुखार है। मुख्यमंत्री के दिमाग में यह नहीं आता कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। बच्चे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार ने फिरोजाबाद में सिर्फ 17 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स कायम किए। डॉक्टर का इंतजाम नहीं है, दवाएं नहीं है, कुछ नहीं है। मगर बाबा कहेंगे कि नाम बदल दो फिरोजाबाद का, बुखार नहीं आएगा, बच्चे नहीं मरेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। मगर जहां कहीं भी नाम फिरोजाबाद होगा, नाम बदल दो, नहीं सुने ठोक दो, नहीं सुने जेल में डाल दो। ये इनकी पॉलिसी रही है। बीजेपी की सरकार पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी की दिल्ली में नीति आयोग ये कहती है कि फिरोजाबाद में 32% गरीब लोग रहते हैं। 32% गरीब लोग फिरोजाबाद में रहते हैं। बताओ आपने क्या किया? आप कहते हैं कि हमने नौकरियां दी। झूठ कहती है बीजेपी की सरकार। योगी की सरकार झूठ कहती है। डेटा बताता है कि 20 और 24 साल के बच्चों में बेरोजगारी में डबल इजाफा हो चुका है। 26 और 29 साल के नौजवान बच्चों में बेरोजगारी का इजाफा हो चुका है। नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक दिन में 4-4, 5-5 मरतबा अपने कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाते हैं और समझते हैं कि पूरा मसला हल हो चुका है। पूरा मसला हल हो चुका है। आप बताइए, कीमतों में इजाफा हुआ नहीं हुआ? क्या जो कीमतों में इजाफा हुआ आपको उससे तकलीफ नहीं हो रही है? आप चूड़ियों का, ग्लास का काम करते, अब गैस पर काम हो रहा है। गैस की कीमतें बढ़ी नहीं बढ़ी? क्या एलपीजी गैस के सिलेंडर की कीमतें बढ़ी नहीं बढ़ी? अब ये सब हम बताएंगे तो बाबा बोलेंगे नहीं, ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। यानी गैस का सिलेंडर 1400-1500 रुपए 14 किलो का, इसकी बात नहीं करेंगे। कितनों को नौकरियां दी बताओ तुमने फिरोजाबाद में? कितनों को नौकरी मिली? हाथ उठाओ। अब जब हम ये सवालात करते हैं तो योगी और मोदी बोलते कि ये भड़काऊ भाषण देता है। गिलास के लिए क्या किया आपने? आप चूड़ियां बनाते हैं। लोग सारी दुनिया में फिरोजाबाद की बनाई हुई चूड़ियां पहनते हैं। शादी होती है तो फिरोजाबाद की चूड़ियां दुल्हन पहनकर अपने घर से निकलती है। मगर इसी फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों के घरों को राख का खंडेर बनाकर रख दिया गया। उनकी सेहतों को बर्बाद करके रख दिया गया। जो दूसरों के घरों में खुशी ला रहे हैं, उनका घर आज गम में डूबा हुआ है, क्योंकि उनको बीमारियां उनका मुकद्दर बन चुकी हैं। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे कानपुर की 45 मिनट की मेरी तकरीर, आपको सिर्फ 45 सेकंड दिखे उसमें, और वो भी झूठ। मोदी और योगी को, असदुद्दीन ओवैसी को दिखाना पड़ रहा है झूठ के लिए। अरे सच्चाई का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, याद रखो, मोदी और योगी। और हम क्या बोले उसमें? पहले तो चोरी से झूठा वीडियो डाले, जब उसके बाद हमने पूरा वीडियो डाला तो पूरे गैब सन्नाटा। हम बोले चलाओ, बताओ इसमें हमने क्या किया। अब मीडिया वाले सोच रहे होंगे अब कैसा पकड़े इसको, नहीं पकड़ सकते, मेरा अकीदा है। अरे इख्तिदार पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। अरे मैं क्या तुमसे पूछ रहा हूं? मैं बोलूंगा अपनी बात को, आपको पसंद नहीं है कान में रुई लगाकर बैठ जाओ।
हम जुल्म का जिक्र नहीं करेंगे, हम मजलूम का जिक्र नहीं करेंगे, हम मरने वालों का जिक्र नहीं करेंगे, जिंदों को दबाया जा रहा है उनके दबाने का जिक्र नहीं करेंगे। बीजेपी और ये तमाम सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियां ये चाहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जालिम का साथ दें। याद रखो, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस का एक एक रुकन जालिम का नहीं मजलूम का साथ देंगे। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, हम कातिल का नहीं मकतूल के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। हम कातिलों का साथ नहीं देंगे, मकतूलों का साथ देंगे। हम ताकतवरों का साथ नहीं, कमजोरों का साथ देंगे। और हमारी आंखों में जो सबसे कमजोर है वो हमारी नाकों में सबसे ताकतवर है। अगर जुल्म मुसलमान किसी हिंदू पर करेगा, हम उस हिंदू का साथ देंगे, मजहब को बीच में आने नहीं देंगे, जुल्म को देखेंगे, जालिम को पहचानेंगे। ये बात इनको जब समझ में नहीं आती, ये समझते हैं कि हम आके बाजा बजा दें इनका, मोदी का, योगी का, अखिलेश का, कांग्रेस का। अरे तुम्हारा बाजा नहीं बजाएंगे। अब हम बात करेंगे हिस्सेदारी की। कानपुर की तकरीर पर बड़ा उछाला, क्या किया, क्या कहा मैंने? एक 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को लोचा गया और उसके जिस्म पर पेशाब कर दिया गया। मैं ना जिक्र करूं इसका, नहीं बोलो इसकी बात, बोलो आप फैसला करो। मैं वोट हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। 80 साल का बूढ़ा अगर हिंदू भी होता तो वैसी लड़ता, उसके लिए लड़ता रहेगा। मगर आप बात ही नहीं करते, आप बोलते ही नहीं। अब तो ऐसा बना दिया जा रहा है कि हम अपने जुल्म का, अपने कमजोरों का भी जिक्र ना करें। अब हम दुआ भी कर रहे हैं तो इनको पसंद नहीं आ रहा बीजेपी के लोगों को। कैसे दुआ कर रहा है ये? दुआ करना है, आप आमीन बोलो मत बोलो, अल्लाह सुनने वाला है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि CAA NRC का जो एहतजाज यहां पर आपने किया, आप तमाम लोग काबिल मुबारकबाद है, मैं आपको सलाम करता हूं। मेरा फेथ है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड रिलीजन भारत के संविधान का हिस्सा है। आपको नहीं मानना मत मानो। मेरी अल्लाह से दुआ है, अगर आप इन मकतूलीन, इन जो जिन हजरात को शहीद कर दिया गया CAA NRC के एहतजाज में, अगर आप उनके मां बाप को जानते हैं, उनके दोस्त को, उनको भाई को जानते हैं, तो मेरा पैगाम पहुंचाना, उनसे कहना है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे गम को अपने सीने में महसूस करता हूं। कि जिसके घर में नौजवान बेटा मर जाता है, उसकी मां को मालूम, उसके बाप को मालूम। जो मां 9 महीने तक अपनी औलाद को अपने पेट में पालती है, उस पर क्या गुजर रही होगी अल्लाह ही जानता हो, घर वाले जानते। और ये तमाम सेकुलर पार्टियां और बीजेपी ये हमारे दिमाग से खेलते हैं, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे क्या क्या नहीं हो गया अब तक। जिसको CAA के प्रोटेस्ट में गिरफ्तार किया गया था, अहमद नबी को भी मेरा सलाम। अहमद नबी कैंसर का पेशेंट था, यहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको कीमियोथेरेपी ले जाने की इजाजत नहीं दी। अब आप बोलेंगे कहां से कह रहे हैं? मीडिया की रिपोर्ट है। मुझ पर केस बुक करना करो, मैं तो आपका समधी बनने या दामाद बनने तैयार हूं। इसका जिक्र क्यों कर रहे हो? वैसी करूंगा जिक्र, क्योंकि दुनिया में जब तक नाइंसाफी का जिक्र नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। याद रखो, नाइंसाफी का जिक्र करना जरूरी है इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए। मजलूम का जिक्र इसलिए जरूरी है कि जालिम के जुल्म को रोकने के लिए और बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए। उत्तराखंड में हमारे मीडिया के लोग, जरा कैमरा कर लो मुझ पे, मसाला दे रहा हूं आपको शाम के 6 बजे के लिए। हमारा निकाह करना 7 बजे। माशाल्लाह हफ्ते में 2 बार हमारा अख्त होता है टीवी के ऊपर, निकाह होता है हमारा, दूल्हा बनाकर पेश किया जाता है हमको। देखो ये बोला, ये बोला, वो बोला, ऐसे बोला, वो बोला। अरे अल्लाह जबान दिया तो बोलने के लिए दिया ना, गूंगा रहने के लिए तो नहीं दिया है ना। संविधान के दायरे में रहकर बोल रहा हूं, तुमसे संविधान सीखना नहीं है, मैं तुमको सिखा सकता हूं संविधान। उत्तराखंड हरिद्वार में एक धर्म संसद हुआ। क्या हुआ? अब धर्म संसद में
उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में ईसाइयों के एक चर्च के में जाकर कहा कि भारत की अखंडता को बरकरार रखना है, भारत की यूनिटी को बरकरार रखना है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में आपकी सरकार है और उस सरकार में वहां पर एक धर्म संसद हुआ जिसमें उसका नाम क्या रखा गया, इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य, ये हुआ है। अच्छा, उसमें क्या कहा गया? उसमें चलिए मैं लफ्ज मुसलमान नहीं बोलूंगा क्योंकि योगी और मोदी और उनके चमचों को बड़ी आपत्ति होगी। मैं ये कहूंगा कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहा, एक महाशय ने कहा कि काश मैं एमपी होता तो मनमोहन सिंह को गोलियां मार देता। देश का मनमोहन सिंह 10 साल का प्रधानमंत्री, अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो एक महाशय बोले, उनका नाम नहीं बोलना चाह रहा हूं, नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा और किसी का नाम नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब उस पे भी इनको तकलीफ हो जाएगी। तो एक महाशय ने कहा कि अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो नाथूराम गोडसे की तरह 6 गोलियां भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोली मार देता। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, जो मोदी के भक्त है उनसे भी कह रहा हूं, अगर कोई फेसबुक पर योगी और मोदी के बारे में कुछ अनाप शनाप लिख दे तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस उसके घर को पहुंच जाती, चल हमारे साथ। खाली फेसबुक पर देश के एक प्रधानमंत्री के ओहदे पर रहने वाले मनमोहन सिंह से कहा जा रहा है कि अगर हम होते तो तुझे 6 गोलियां मार देते। आपको मालूम, लंबा अरसा हो चुका ये होकर, 4-5 दिन हो चुके, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अरे मनमोहन सिंह की तो इज्जत नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री के ओहदे की इज्जत करो। आज मोदी प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और होगा इंशाअल्लाह, मगर उस ओहदे की तो अजमत, उसका इकबाल रहना चाहिए ना। कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है, कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है कि मैं पार्लियामेंट में होता तो 6 गोलियां मार देता। मगर कोई एक्शन उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ने नहीं लिया। एक और महाशय थे, उन्होंने क्या कहा, उत्तराखंड के ईसाइयों को कहा क्रिसमस नहीं मनाना, क्रिसमस मनाओगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। अच्छा, एक और महाशय ने कह दिया कि मैं भगवा संविधान दे रहा हूं। अब हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, क्या आप ये भगवा संविधान को लेकर आएंगे या अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बरकरार रखेंगे? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बीजेपी, नरेंद्र मोदी सन्नाटे में है। और फिर एक और मैडम ने कहा, वन मैडम हैज सेड, क्या कहा मैडम ने, मुझे 100 सिपाही चाहिए जो 20 लाख ओवैसी की तरह लोगों को मार दे। भाषण में कहा, कमरे में नहीं, भाषण में कहा, और कहा कि भारत का संविधान गलत है और भारत के लोगों को नाथूराम गोडसे की पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। वो गांधी का कातिल हरामी गोडसे की पूजा करेंगे। इस आजाद हिंदुस्तान का अगर सबसे पहला टेररिस्ट कोई था, नाथूराम गोडसे था। और मैडम बोल रही हैं उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, एक और महाशय बोले, क्या बोले कि आप वो अपील कर रहे हैं, हिंदू भाइयों से कह रहे हैं, मुझे यकीन है कि हिंदू भाई उसका नहीं मानेंगे, कह रहे हैं कि हथियार उठा लो ताकि 2029 में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री ना बन जाए। और फिर वही एक और साहब कह रहे हैं कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को उनके मुल्क से निकाल दिया गया, उसी तरह मुसलमानों से उस तरह का हशर करना चाहिए। कोई मुकदमा नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं,
और फिर एक और महाशय ये कह रहे हैं कि शस्त्र रखो, तलवार रखो और जंग तलवार के जोर पर जीती जाएगी। और फिर एक और महाशय ने कहा कि मुसलमानों के गांवों को खाली कर दो। और एक और महाशय ने कहा कि जब तुम हमारी इस धर्म संसद से जाओगे तो ये इरादा करके जाओ कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, रोहिंग्या मुसलमानों की तरह भारत के मुसलमानों का हशर कर दिया जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी से एक सवाल कर रहा हूं, आपने गुजरात में आज कहा कि देश की यूनिटी को, अखंडता को बरकरार रखना चाहिए। बताओ, देश के प्रधानमंत्री, आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने भारत के संविधान पर हल्फ लेकर भारत के तमाम नागरिकों की हिफाजत का जिम्मा आपने लिया है। बताओ क्या आप इनकी बातों से मुत्तफिक हैं? अगर नहीं है तो फिर ये खुले क्यों घूम रहे हैं? और बाबा ये बताओ, ठोक दो, क्या करोगे तुम अब? ये धर्म संसद में इस तरह की बकवास कही गई और वहां के डीजीपी साहब कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट नहीं लगेगा। डीजीपी साहब, हमको भी थोड़ा कानून आता है, आपकी तरह नहीं आता होगा, मगर भारत का कानून यह है कि जब भारत की आर्मी से कह रहे हैं लोग मुसलमानों को मार दो, तो क्या आप 121A का दफा नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगाया आपने, मेरा एक सवाल। और फिर आप 124A लग सकता है, धमकी 503 लग सकता है, आर्म्स एक्ट लग सकता है, और फिर आप सेक्शन 108 अबेटमेंट लग सकता है। और अगर यूएपीए नहीं लग सकता तो झूठ, यूएपीए में आप इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को बैन करो, बैन करो इनको, जो मनमोहन सिंह को मारने की धमकी दे रहे हैं, जो मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों का हाल करना चाहते। कुछ एक्शन बीजेपी नहीं लेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग ओवैसी की 45 सेकंड की तकरीर पे पेट में दर्द हो जाता है। आप सोचिए, नहीं ये जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद रखिए, ये अंग्रेजी में बोलते ना, नहीं ये फ्रिंज है, ये फ्रिंज नहीं, ये मेन एलिमेंट है। जो बीजेपी इनकी सरपरस्ती कर रही है, बीजेपी इनकी तायीद कर रही है, संघ परिवार इनकी सरपरस्ती कर रही है और इस तरह के बुरे ख्यालात इनके हैं। अब बताओ आप कि एक मजहब के मानने वालों को, जो भारत के बाइज्जत शहरी हैं, अकलियत हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, उनको मारने की बातें हो रही हैं और कोई केस, कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं होती। अच्छा, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी ने इनके खिलाफ कंप्लेन की? उत्तराखंड में भी समाजवादी है, कांग्रेस इलेक्शन लड़ने जा रही है, क्या कांग्रेस ने कंप्लेन दी? किसने दी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डॉक्टर नैयर कासमी ने जाकर कंप्लेन दी। क्यों कंप्लेन नहीं दी समाजवादी और कांग्रेस ने? तो बोलेंगे वो वोट नहीं मिलेगा हमको, वो वोट नहीं मिलेगा हमको। अरे तुम वोट की क्यों बात कर रहे? देश को बचाओ। जब देश बचेगा तो जमहूरियत रहेगी। ये देश में अनार्की पैदा करना चाह रहे हैं, मगर समाजवादी कुछ नहीं बोलेगी, कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी। और क्या बोलेगी? ये ओवैसी का भड़काऊ भाषण होता है। मजलिस के मुखालिफिन मुझे फोन करके धमकी देते हैं कि ओवैसी तू उत्तर प्रदेश में, तुझे खाक में मिला देंगे, ओवैसी तुझे उत्तर प्रदेश में जला देंगे। तो सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मुझे जलाओगे भी, तुम मुझे खाक में डालोगे, मेरा जलना कई घरों को रोशन कर देगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे शिकायत इनसे नहीं है, शिकायत अपनों से है। तुम कब तक दरी बिछाओगे? मुसलमान उत्तर प्रदेश के कब तक दरी बिछाएंगे? अब तुम दरी नहीं बिछाना, तुम मंच पर आकर बैठोगे इंशाअल्लाह। तुम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ोगे मुसलमानों उत्तर प्रदेश के। बताओ लोगों को कि हाथ उठ चुके हैं, इनकलाब आएगा उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला।